हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिवेश कुमार। आपका इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पहला है द ब्रेन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी ब्रेन शरीर का सबसे मुख्य अंग होता है। अगला है लोकेटेड इन आवर हेड, ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। द मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ये हमारे शरीर का मुख्य कंट्रोल सेंटर होता है। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडीली फंक्शंस, सारे शारीरिक कार्यों को कंट्रोल करता है और उनमें तालमेल बिठाता है। वेट्स अबाउट 1.4 kg, इसका वजन 1.4 kg के लगभग होता है, यानी 1400 ग्राम होता है। कंटेन्स बिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स, इसमें लाखों छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं। लुक्स लाइक वन हाफ ऑफ ए जाइंट वॉलनट, ये एक बड़े आधे अखरोट की तरह दिखता है। कलर ग्रेइश पिंक, इसका कलर ग्रेइश पिंक होता है। ए वेरी डेलिकेटेड ऑर्गन, ये बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है। सेफ गार्डेड बाय द स्कल बोन बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम, ये स्कल बोन बॉक्स से सेफ गार्डेड होता है, यानी सुरक्षित होता है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, यानी खोपड़ी। क्रेनियम को हम हिंदी में खोपड़ी या फिर कपाल कहते हैं। Cerebrospinal fluid between skull and the brain protects it from jerks and injuries. Cerebrospinal fluid नामक एक फ्लूइड होता है जो स्कल और ब्रेन के बीच में होता है, यानी खोपड़ी और दिमाग के बीच में होता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। किससे? जैक्स एंड इंजरीज, यानी झटकों से प्रोटेक्ट करता है और चोटों से। अगला है ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स से बना हुआ होता है। उनमें से पहला है सेरेब्रम, दूसरा सेरेबेलम और तीसरा मिडुला ऑब्लोंगेटा। आइए दोस्तों, अभी हम इन 3 जरूरी पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। आइए दोस्तों, अभी हम सेरेब्रम के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ब्रेन की रफ पिक्चर बनाई है और इसके द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है एंटीरियर एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी ये ब्रेन के सामने होता है और सबसे लंबा पार्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये ब्रेन के सामने है और सबसे बड़ा पार्ट है। अगला पॉइंट है कंसिस्ट फोर ब्रेन एंड द मिड ब्रेन। दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के ब्रेन आते हैं। पहला है फोर ब्रेन, जो आप ये है, दूसरा है मिड ब्रेन, जो ये है। दोस्तों, अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर डोम शेप्ड। जैसे दोस्तों, इसका जो संरचना है वो गुंबद जैसी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गुंबद जैसा आकार है। अगला पॉइंट है कवर्ड डीप रिजेज एंड ग्रूज। दोस्तों, आपको ये लाइनें दिख रही होंगी, ये इन्हीं को रिजेज एंड ग्रूज कहते हैं। ये सेरेब्रम इनसे कवर्ड होता है। अगला पॉइंट है कंट्रोल्स आइज, ईयर्स, वॉइस, नोज एंड टंग, वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। जैसे दोस्तों, ये कंट्रोल करता है आइज, ईयर्स, वॉइस, नोज एंड टंग, इनके वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स मेंटल एक्शंस, यानी दोस्तों ये शरीर के मेंटल एक्शंस में तालमेल बिठाता है। आइए दोस्तों, अभी हम सेरेबेलम के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये दिख रहा होगा, सेरेब्रम के नीचे जो ये हिस्सा है इसे ही सेरेबेलम कहते हैं। और दोस्तों, यही पहला पॉइंट है बैक एंड बिलो द सेरेब्रम, यानी दोस्तों ये सेरेब्रम के पीछे और नीचे का हिस्सा होता है।
अगला पॉइंट है हेल्प टू कोऑर्डिनेट एक्शंस ऑफ मसल, यानी दोस्तों ये हमारे शरीर को हेल्प करता है एक्शंस ऑफ मसल्स, यानी मसल के एक्शन में हेल्प करता है। अगला पॉइंट है मेकिंग देम वर्क टुगेदर, यानी दोस्तों ये हमारे शरीर को साथ में काम करने में हेल्प करता है। अगला पॉइंट है बैलेंसिंग आवर बॉडी, यानी दोस्तों ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। अगला है कीपिंग बॉडी इन अपराइट पोस्चर, यानी दोस्तों ये हमारी बॉडी को सही तरीके से पोस्चर करने में भी हेल्प करता है, यानी पोजीशन में रहने में भी हेल्प करता है। अगला पॉइंट है वॉलंटरी मूवमेंट्स, यानी दोस्तों ये वॉलंटरी मूवमेंट्स में भी हेल्प करता है। किसकी? आईज, ईयर्स, नोज, वॉइस एंड टंग, इनके जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेट यानी तालमेल बिठाने में भी मदद करता है। आइए दोस्तों अभी हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला है लोवेस्ट और हाइंडमोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दोस्तों आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये लोवेस्ट और सबसे नीचे है, और इसी हाइंडमोस्ट पार्ट को हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। अगला है कंटिन्यूअस विथ स्पाइनल कॉर्ड। दोस्तों ये मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगला है कंट्रोल स्ट्रक्चर ब्लब शेप्ड। दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्लब शेप होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लब की तरह है। अगला है कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। ये दोस्तों इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को हम हिंदी में अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उनको हम इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कहते हैं, जैसे हार्ट बीटिंग, मूवमेंट ऑफ लंग्स, रिफ्लेक्स एक्शंस। दोस्तों यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शंस का मतलब है जैसे हमारे पैर में कांटा चुभता है और अपने आप ही हाथ उस कांटे को निकालने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। ऐसे ही अगर हम आँख में कुछ चला जाता है तो उसको निकालने के लिए हाथ अपने आप वहाँ पहुँच जाता है। इन्हीं एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। दोस्तों ये थी ब्रेन की संरचना जिसको हमने डिटेल से पढ़ा है। आइए दोस्तों अभी हम ब्रेन के बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। उनमें से पहली है ब्रेन कनेक्टेड ऑल बॉडी पार्ट्स। दोस्तों ब्रेन सारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होता है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी रीढ़ की हड्डी के द्वारा सारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होता है। और दोस्तों नर्व्स, दोस्तों आपको तो पता ही है कि ब्रेन के अंदर मिलियंस ऑफ नर्व्स यानी वो लाखों कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम फाइन फाइबर भी कहते हैं। वो कम्युनिकेट मैसेज टू द ब्रेन, ये मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन से वापस मैसेज प्राप्त करती हैं। ब्रेन रिसीव मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन। दोस्तों ब्रेन मैसेज को रिसीव करता है सेंस ऑर्गन के द्वारा, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये सेंस ऑर्गन हैं। ऑर्डर डिफरेंट ऑर्गन्स, उसके बाद मैसेज रिसीव करने के बाद ये ऑर्गन्स को ऑर्डर करता है कि व्हाट टू डू, कि उन्हें क्या करना है। दोस्तों ब्रेन नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। दोस्तों ब्रेन को कंटिन्यूअसली यानी लगातार ब्लड की और ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी है। एंड इनफ स्लीप टू गिव रेस्ट, और पर्याप्त नींद की भी ज़रूरत है ब्रेन को आराम देने के लिए, ताकि हमारा ब्रेन उचित तरीके से काम करता रहे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हार्ट बीटिंग यानी दिल का धड़कना, हार्ट का धड़कना, मूवमेंट्स ऑफ सही है। ओए वह तो एक हिंदी है। हाँ बिल्कुल। दोबारा पढ़ा।
दोबारा कहेंगे। हार्ट बीटिंग से देखा जैसे हार्ट बीटिंग मूवमेंट ऑफ लाइफ। क्यों खराब बताए तू हमें टाइम खराब हाँ कर बता बिजू। जैसे हार्ट बीटिंग जैसे हार्ट बीटिंग मूवमेंट ऑफ लंग्स रिफ्लेक्स एक्शंस। दोस्तों यहाँ पे रिफ्लेक्स वो तो हिस्सा है।